चलो भाई, फाइनल एग्जाम पर आपका स्वागत है। और यहाँ पर देखने वाली हमें जो यूपी कैडेट मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्नों को। तो भाई सुबह में मैं एक बार लाइव हुआ था तो शायद कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिला और वीडियो में कोई समस्या हुई, इनकरप्टेड हो गया था वीडियो, तो इस वजह से वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई। तो मैं दोबारा इसकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फटाफट प्रश्नों को बता दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलो भाई, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। सफ़ेद महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए सभी लोग। तो भाई सफ़ेद महाद्वीप जो अंटार्कटिका को कहा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो दक्षिणी ध्रुव पर है, तो यहाँ पर जो है माइनस टेम्परेचर जो है हमेशा रहता है। -50 डिग्री जो है नॉर्मली यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, उसके अधिक हो जाता है लेकिन इससे कम नहीं होता है, ठीक है। इससे अधिक जो हो जाता है यानी -60, 100, 120, 10 इस प्रकार से हो जाता है, लेकिन जो है -50 से कम नहीं होता। यहाँ पर जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यहाँ पर कोई निवासी नहीं है, यहाँ पर केवल अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, दूसरा प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो भाई प्रथम वित्त मंत्री जो थे उनकी अगर बात की जाए तो प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे अपना जो जवाब है राइट आंसर तो सन्मुख शेट्टी जी। इस चीज़ का आपको ध्यान, सन्मुख शेट्टी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे और इन्हीं के द्वारा है सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत का बजट जो पेश किया गया था, इन्हीं के द्वारा पेश किया गया। सन्मुख शेट्टी के द्वारा जो है यहाँ पर सबसे पहला जो बजट भारत का पेश किया गया था, किसके द्वारा? तो सन्मुख शेट्टी के द्वारा। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था, तो सन्मुख शेट्टी जी के द्वारा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, हाल ही प्रकाशित हुई कर्मयोद्धा नामक पुस्तक जो है किस राजनेता के जीवन पर आधारित है? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित पुस्तक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी के आज तक जो है उनकी जो लाइफ रही है सभी चीज़ों को यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है, इसमें व्याख्यायित किया गया है, सभी चीज़ों को 1 बाय 1 करके बताया गया है। इसको जो है अमित शाह के द्वारा जो है पब्लिश किया गया था, जो कि नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, चौथा प्रश्न, आरबीआई द्वारा जारी ऐप मानी ऐप, जो मानी ऐप है इसको जो है जारी किया गया है, तो 21 से संबंधित आपको ये चीज़ बताना है। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये ऐप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है नोट को पहले स्कैन करता है, जैसे कि आपके पास नोट आई तो हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं उनके पास जब नोट आई तो वो मोबाइल के कैमरे के सामने कर देंगे, तो जो है नोट आवाज़ करेगी, उसमें से जो है वो बोलेगी, नोट नहीं सॉरी मोबाइल बोलेगी कि कितने का नोट है, तो वो सारी चीज़ें बताएगी, फेक नोट है, सारी चीज़ जो है हैंडीकैप्ड लोगों के लिए इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, पाँचवा प्रश्न जो है, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पाली उमरगर पुरस्कार किसे दिया गया है? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए पाँचवें प्रश्न। तो यहाँ पे पाँचवें प्रश्न की जवाब की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह को जो है इस बार दिया गया है। युवा जसप्रीत बुमराह जो है खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं, इनको जो है इस बार दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने छठा प्रश्न भाई, देखिए एक चीज़ और कि जितने भी मैं करंट अफेयर अभी इसमें आज 6-7 क्वेश्चन को शामिल किया हूँ, 5 से कम क्वेश्चन नहीं है, तो सभी को आपको नोट कर लेना करंट अफेयर्स की। अभी 6 महीने की 6 मंथ की जो है मैं एक करंट अफेयर की वीडियो लेकर आऊँगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी और ये भी है। तो ये भाई जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई किसान है जैसे आकाशीय बिजली गिरी तो उसकी मृत्यु हो गई या दुर्घटनाग्रस्त, तो अगर मान ली मृत्यु हो गई तो उसको 5 लाख सरकार देगी। अगर दुर्घटनाग्रस्त हुआ यानी पैर हो गया, विकलांग हो गया, कुछ भी हो गया तो उसको 2.5 लाख सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को ब्रांड किस देश से संबंधित? चलो भाई ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, क्यों? क्योंकि बास्केटबॉल जो कोम ब्रायंट थे, ये जो है उसके जो है अगर कहा जाए बास्केटबॉल को जो एक भगवान के रूप में थे, सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी यही थे। इनका जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो भाई ये अमेरिका से संबंधित है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 8वां प्रश्न, महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो भाई दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी तो 12 मार्च 1930 को इसको शुरू किया गया साबरमती आश्रम से। तो भाई साबरमती आश्रम से इन्होंने प्रारंभ किया 72 अनुयायियों के द्वारा। तो भाई इन्होंने 386 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की और 386 किलोमीटर की डिस्टेंस जो कवर करके ये जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी, जहाँ पे समुद्र के किनारे पहुंचकर इन्होंने जो है नमक कानून को तोड़ा था। अंग्रेज जो है नमक पर भी टैक्स लगा रहे थे, इस वजह से जो है गांधी जी ने पैदल यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। यहाँ पे 12 मार्च राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने भाई, चंद्रमा निम्न में से किसका उपग्रह है? तो ये तो सभी को पता भाई। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है जो कि प्राकृतिक उपग्रह है। इसको जो है चंद्रमा के अध्ययन को जो है हम सेलेनोलॉजी के रूप में जानते हैं। इसको ध्यान रखना, सेलेनोग्राफी भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, सेलेनोलॉजी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 10वां प्रश्न, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दिए, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? तो इसके अगर राइट आंसर की बात की जाए, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। और देशांतर रेखाओं के मध्य जो 111.32 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चलो भाई फटाफट जवाब दिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो भाई महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे जी जो थे इनके गुरु थे, महादेव गोविंद जी रानाडे, ठीक। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 12वां प्रश्न, निम्न में से नागपुर किस फल के उत्पादन से संबंधित है? तो भाई नागपुर एकमात्र फल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा संतरों के उत्पादन में जो है नागपुर ही पहले स्थान पर है। अगर देखा जाए तो किसी अगर शहर का नाम आता है संतरों के उत्पादन में तो नागपुर का ही नाम आता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न भाई, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो भाई सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका जवाब जो है क्या भाई, 326 बीसी में। 326 बीसी में जो है यहाँ पर सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई आ रहा है 14वां प्रश्न क्या है, सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना थी? तो भाई इसके जवाब की अगर बात की जाए तो शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना थी। तो भाई ये जो है राइट आंसर अगर यहाँ पर है तो क्या है, कथक है। कथक की जो है नृत्यांगना थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कथक। भाई मैं काफ़ी फास्ट हूँ क्योंकि दोबारा क्लास ले रहा हूँ। पहली बार क्लास जो है वहाँ पर गड़बड़ हो गई। मैंने पूरी क्लास ली थी, 1 घंटे की क्लास ली थी, उसमें जो इनकरप्टेड हो गया था पता नहीं क्यों भाई, नेट की प्रॉब्लम शायद रही होगी। लाइव उस समय था लेकिन इस बार लाइव नहीं हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 15वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो भाई दिया जाता है किस तिथि को, तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 दिसंबर को जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो वर्ष 2019 को नोबेल पुरस्कार दिए गए, उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, तो उसको जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो भारत के थे उनके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया है। जो भारत के लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है उसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। रवि सर सुबह से हमारे आम ना पके वाली ट्रिक है, तो उसको जाके आप देखिएगा। एक ही बार में सभी आपके जो भारत के नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं सभी याद हो जाएंगे, आपको भूलेंगे भी नहीं। अगला प्रश्न आपके भाई सामने है 16वां प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई तानसेन जो है किसके दरबार में रहते? अकबर के दरबार में रहते थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम लगाता है? चलो भाई, तो भाई मैंने कल इसका बताया था जवाब। तो वहाँ पे जैसे कि मैंने अरुण और शुक्र को बताया था, तो अरुण इस ऑप्शन में है नहीं, तो शुक्र यहाँ पर ऑप्शन में शुक्र है जो कि राइट आंसर है। बाकी सभी ग्रह जो हमारे 6 ग्रह बच रहे हैं वो किधर से किधर चक्कर लगाते हैं? पश्चिम से पूर्व। अगर आपसे कभी पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा में घूमती है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व जो है पृथ्वी घूमती है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? चलो भाई, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? फटाफट जवाब दीजिए, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो भाई राज्यसभा का अध्यक्ष जो है सभापति होता है, चेयरमैन होता है, जिसको जो है उपराष्ट्रपति कहा जाता है। उपराष्ट्रपति। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति जो है इसको उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता। इसको जो है वेतन इसके लिए दिया जाता है सभापति पद के लिए, यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है इसके लिए इसको वेतन दिया जाता है। इसको उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन नहीं दिया जाता। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 19वां प्रश्न, कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती है? चलो भाई, तो कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती है? तो इसके अगर राइट आंसर की बात की जाए तो लूनी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। कावेरी गिराती, कृष्णा गिराती है, गोदावरी गिराती है, ठीक है। सभी नदियाँ जो अपना जल जो है गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी सभी बंगाल की खाड़ी में गिराती है, लेकिन लूनी नदी जो है अपना जल यहाँ पर नहीं गिराती, अरब सागर में वो अपना जल गिराती है।
20वां प्रश्न अपना है, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर शहीद हुए थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर शहीद हुए थे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। चंद्रशेखर आज़ाद जी कहाँ पर शहीद हुए थे, तो इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क जो है वहाँ पर इनकी स्मृति को अभी भी बनाया गया, अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क है वहाँ पर इनकी स्मृति को अभी भी बनाया गया, वहाँ पर इनकी समाधि स्थल को भी बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई ये 21वां प्रश्न, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है। तो भाई जो सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है किसके नाम है, तो अगर किसी के नाम है तो भाई श्रीलंकन खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन के पास है। 800 विकेट इन्होंने लिया है ओडीआई में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। 800 विकेट, बहुत सारे विकेट हैं। ठीक है, और अगर सर्वाधिक रनों की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर ने बनाया है, 15,000 रन जो है इनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने भाई है 22वां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो भाई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। अगर इसके जवाब की बात की जाए तो इसका जवाब क्या है भाई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो संतोष यादव, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नायदा मंजूर जो हैं प्रथम मुस्लिम महिला हैं, प्रथम मुस्लिम महिलाएं जो इस पर चढ़ी हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। उत्तर भारत की जो है प्रथम मुस्लिम महिला जो है नाहिदा मंजूर जो है इस पर चढ़ाई की हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। 23वां प्रश्न आपके सामने भाई ये गौतम बुद्ध के पुत्र क्या नाम था, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। चलो भाई फटाफट इसका जवाब, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो भाई गौतम बुद्ध के पुत्र की अगर बात की जाए तो इसके नाम क्या था, तो राहुल जो है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। तो भाई सभी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है, जो नहीं पढ़ाया हूँ उसको मैं प्रश्नों के रूप में यहाँ पे शामिल करता हूँ और उसको जो है विस्तृत रूप से एकदम समझा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो भाई यहाँ पर बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता, तो सिक्किम जो है सीमा नहीं बनाता है, सिक्किम राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल भी बनाता है, मेघालय भी बनाता है, असम भी बनाता है, तो राइट आंसर क्या है, सिक्किम यहाँ पे राइट आंसर जो कि सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राणा सागर बांध किस परियोजना जो है, राणा सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। सॉरी, राणा सागर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो भाई ये जो है चंबल नदी पर, इस चीज़ का आपको ध्यान है, चंबल नदी पर है, राजस्थान में है, राजस्थान में जो है ये बनी है। ठीक है, तो भाई ये आखिरी प्रश्न था। इसके बाद जो है देखेंगे पिछला प्रश्न जो क्या पूछा गया था आपसे कि मलेशिया की मुद्रा है। तो भाई मलेशिया की मुद्रा क्या है, मलेशिया की राजधानी पहले बात की जाएगी। मलेशिया की राजधानी क्या है, कोलालमपुर, कोलालमपुर, मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर। और यहाँ पर जो है मलेशिया कोलालमपुर रिगिट जो है यहाँ पर मुद्रा चलती है, मलेशिया कोलालमपुर रिगिट जो है यहाँ पर मुद्रा चलती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, मलेशिया कोलालमपुर रिगिट। अगला प्रश्न आपके सामने भाई जो आज का प्रश्न है, थाईलैंड की मुद्रा है। थाईलैंड की मुद्रा क्या भाई, इसका जवाब आप लोग को कमेंट करके देना है। ठीक है, कमेंट करके इसका आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन हो पहुँच सकें। तो आज की क्लास को ओवर करेंगे भाई, फिर मिलेंगे 8 बजे आपसे लाइव वहाँ पे। ओके, आज जो है हम सिर पैर वाले प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, सिर पैर वाले जो प्रश्न होते हैं उनको हम आज देखने वाले हैं। चलो भाई ओके, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अगर कोई समस्या होती है तो हमें व्हाट्सअप करें 9170 788 397। चलो भाई ओके, बाय बाय।